अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगा मीडिया कम्युनिकेशन कोर्स के बारे में। आजकल मीडिया का दौर हो रहा है और मेन स्ट्रीम मीडिया से हट के आजकल लोग सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इन सब के ऊपर बड़ा काम हो रहा है और हर डिसिप्लिन में इसकी ज़रूरत दरपेश आ गई है। अब बेशक कोई सोशल साइंसेज में है या साइंसेज में है, उसको मीडिया यूज़ करना या मीडिया के ऊपर आना या मीडिया के ऊपर बताना उसके लिए ज़रूरी हो गया है। तो इस हवाले से ये जो कोर्स है मीडिया कम्युनिकेशन का कोर्स, इसको 13 पार्ट्स में मुहैया किया गया है और डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनको अलग अलग जो ना इसको एक्सप्लेन किया गया। तो सोशल मीडिया लें या मेन स्ट्रीम मीडिया लें, मीडिया की अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है और इस कोर्स के अंदर ये एक जो है ना ये कोर्स मोस्टली सोशल साइंसेस को पढ़ाया जाता है और स्पेशली बीएस प्रोग्राम में सोशल साइंसेस को पढ़ाया जाता है। इसमें ये बीएस सोशल साइंसेस में ये है कि बीएस साइकोलॉजी आ जाती है, बीएस सोशियोलॉजी, बीएस एंथ्रोपोलॉजी और डिफरेंट अदर सोशल साइंसेस के प्रोग्राम आते हैं। तो ये कोर्स मोस्टली इन बीएस सोशल साइंसेस में ऑफर होता है और स्टूडेंट्स को किसी भी सेमेस्टर में ऑफर किया जाता है। ये डिपेंड करता है कि कोई यूनिवर्सिटी इसे किस सेमेस्टर में ऑफर करती है, यूनिवर्सिटी हो या डिपार्टमेंट हो। बाज़ यूनिवर्सिटी इसे शुरू के सेमेस्टर्स में ऑफर कर देते हैं और बाज़ इसे एंड के सेमेस्टर्स में ऑफर करते हैं। तो इट डजंट मैटर कि ये किसी भी सेमेस्टर में ऑफर हो, इट मैटर्स कि ये कोर्स है क्या, इस कोर्स के अंदर क्या चीज़ें हैं, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और वो डिटेल जो है ना स्लाइड्स के ऊपर होगी। उसमें हम डिफरेंट रेफरेंस बुक्स को भी हर पार्ट्स के अकॉर्डिंगली, जैसे टेलीविज़न फॉर एग्जांपल, टेलीविज़न है या रेडियो है या एडवर्टाइजिंग है, जब इन पार्ट्स को डिस्कस किया जाएगा, उनके सब टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे, तो हर पार्ट के अंदर जो डिफरेंट चीज़ें हैं या डिफरेंट टॉपिक्स हैं उनके साथ साथ रेफरेंस बुक्स को भी इंक्लूड करके बताया जाएगा। तो होप्स हो कि ये कोर्स आपको समझ आएगा और पूरे सेमेस्टर पे मुहैया है। इसमें हम सोशल आजकल के दौर का जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर भी बात करेंगे। सोशल मीडिया के अंदर किस तरीके से काम किया जा सकता है। कोई स्टूडेंट या कोई बंदा या कोई पर्सन किसी भी फील्ड से हो, वो आके मीडिया पे अपने कुछ स्पेशलिटी, अपनी जो उसकी एक सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिड है, वो आके मीडिया के ऊपर लोगों को कैसे बता सकता है। आजकल देखिए लोग, कोई भी किसी को कोई हुनर या स्किल आती है, वो आके यूट्यूब पे अपनी वीडियोस बनाता है, एक चैनल बना के यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करना शुरू कर देता है, तो लोग उसको व्यू करते हैं, लोग उसको देखते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया भी एक डेफिनेटली एक मीडिया है। पहले रेडियो था, रेडियो से टेलीविज़न आया और फिर नाउ ऑनवर्ड सोशल मीडिया का दौर हो रहा है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के इस कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। तो कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समहाउ बोरिंग होंगी, जैसे थ्योरीज हैं, एजेंडा सेटिंग थ्योरी है या डिफरेंट जो अदर थ्योरीज हैं, उनके बारे में जब बात होगी तो वो लगेगा कि बोरिंग है, लेकिन वो थ्योरीज या वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हीं पे आज काम हो रहा है। और वो हम जो भी किसी भी डिसिप्लिन में, सोशल साइंस में, जो उन कॉन्सेप्ट्स को समझ के आगे अपने फील्ड के अंदर उसको मीडिया को लेके चलता है, तो उसको बड़ा उसमें फ़ायदा मिलता है। तो हर चीज़ को देख लें, एडवर्टाइजिंग को देख लें, एडवर्टाइजिंग में मार्केटिंग का एक अलग चीज़ है। मीडिया के अंदर जो एडवर्टाइजिंग हो रही है उसके अंदर क्रिएटिव आर्ट की बड़ी डिमांड है। इसी तरीके से हम जब बाकी इकोनॉमिकल इश्यूज़ हैं, तो जब तक आप आके मीडिया के ऊपर इनके ऊपर बात ना करें, इनके ऊपर डिस्कशन ना हो, आपकी अपीयरेंस, आपकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो हर फील्ड के अंदर ज़रूरी हो गई है। और अब वो जो फिज़िकल अपीयरेंस है उसको अप्रोच करना भी मुश्किल नहीं रहा। क्यों? सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया में कोई बंदा, कोई पर्सन अपना कॉन्सेप्ट, अपने जो उसके नज़रियात हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकता है।
अगर वो जितने अच्छे तरीके से अपने कॉन्सेप्ट या अपनी स्किल्स या अपनी किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से आके प्रेजेंट करता है मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, तो उसको मतलब कोई ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं चाहिए, एक कैमरा चाहिए और एक ट्राइपॉड चाहिए। इन दोनों के ऊपर ये दो चीज़ें हैं। और एक आप समहाउ माइक ले लें, ना भी लें तब भी अगर आपका मोबाइल अच्छा है तो आप उसके साथ अपने चीज़ें रिकॉर्ड कर सकते हैं। और उसके साथ एडिटिंग के ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए, वीडियो एडिटिंग के ऊपर। बाकी जो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी समहाउ मैटर करती है, लेकिन आजकल के दौर में वीडियो एडिटिंग का बड़ा दौर है और वीडियोग्राफी जो है ना, इसको लोग सीख रहे हैं। और आप अपनी किसी तरह की भी वीडियो बनाते हैं और उस पर आप डिफरेंट इफेक्ट्स लगा देते हैं, डिफरेंट चीज़ें लगा के आप उसको प्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज़ें अब मैटर करना शुरू हो गई हैं, इनकी बड़ी ज़रूरत है। तो हम मीडिया कोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं इन डिटेल ऑन स्लाइड्स। मीडिया कम्युनिकेशन कोर्स एंड ओवरव्यू। मीडिया कम्युनिकेशन कोर्स का एक जायजा पेशे खिदमत है। ये कोर्स बीएस सोशल साइंसेज के लिए डिज़ाइन किया गया है। बीएस सोशल साइंसेज में बहुत सारे प्रोग्राम्स आ जाते हैं, जैसा कि बीएस सोशियोलॉजी, बीएस साइकोलॉजी वगैरह वगैरह। ये कोर्स बीएस सोशल साइंसेज के स्टूडेंट्स को एक मुकम्मल सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। ये डिपेंड करता है कि कोई यूनिवर्सिटी या डिपार्टमेंट इसे किस सेमेस्टर में ऑफर करती है या करता है। कोई इसे शुरू के सेमेस्टर्स में ऑफर करते हैं और कोई एंड वाले सेमेस्टर्स में। मैं आज आपको इस कोर्स का एक ओवरव्यू दूंगा जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स आ जाएंगे। जो चीज़ा टॉपिक्स हैं इनको अलग अलग डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा जो रेलेवेंट एंड इम्पोर्टेंट बुक्स हैं इनको भी कंप्लीट रेफरेंसेस के साथ मेंशन किया जाएगा। इस कोर्स के टोटल 13 पार्ट्स हैं। ड्यूरिंग सेमेस्टर हम इन पार्ट्स की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को भी देखेंगे। इस कोर्स को माजी के तमाम अवामिल से लेकर दौरे हाजिर की जिद्दत के तनाज़ुर में देखा और परखा जाएगा। इस जदीद दौर में सोशल मीडिया बड़ी तेजी से हमारी जिंदगियों में दाखिल हो रहा है। हमारी जिंदगियों के बेशतर एक्टिविटीज इसी पे डिपेंड करती हैं। हम इस कोर्स में सोशल मीडिया की भी बारीक बीनियों को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज यहां पर इस कोर्स की आउटलाइन और कंटेंट्स की बात होगी, जो ज्यादातर थ्योरेटिकल पार्ट्स पर मुश्तमिल है। These are the topics or parts of this course which we will cover during whole semester. Number 1, Introduction to Communication. Number 2, Mass Communication. Number 3, Print Media. Number 4, News and Agenda Setting. Number 5, Radio. Number 6, Television and Cultivation Theory. Number 7, Television and Formation of Judgments. Number 8, Advertising. Number 9, Advertising Campaigns. Number 10, Propaganda. Number 11, Critical Economy of Mass Media. Number 12, Media and Globalization. Number 13, Media and Violence. In Introduction to Communication, we will cover what is communication, communication process, Osgood-Sherham model, types of communication based on participants, types of communication based on use of words. In mass communication, we will discuss conceptual definitions, types of mass media, uses and gratification model, functions of mass communication. In print media, we will talk about its history, yellow journalism, 5 W's and 1 H. News and agenda setting, we will cover inverted pyramid, elements of news and newsworthiness, agenda setting. In radio, we will discuss history of radio broadcasting, rise of radio as mass medium, golden age, radio and propaganda. In television and cultivation theory part, we will discuss rejection of
hypodermic needle theory, emergence of stalagmite theories, cultivation analysis, mean words send around, heavy and light weavers, cultivation effects. While in television and formation of judgments, we will cover cultivation judgments, construction of judgments, availability heuristic, simulation heuristic, overview of media consumption and judgments. In advertising, we will discuss idea formula, attention, interest, desire or decision and action. Then classification of advertising, objectives of advertising, social role of advertising. Advertising campaigns will cover steps in advertising process, techniques of advertising. In propaganda part, we will discuss types of propaganda, techniques of propaganda. Political economy of mass media will highlight manufacturing consent, illusion of choice, false needs, propaganda model. In second last part, media and globalization, we will cover social, cultural, political and legal aspects, practices of globalized media, heterogenization, homogenization, hybridization. In last part, media and violence, we will cover imitation, desensitization, hostility, strategies for reducing aggression. रीडिंग मटेरियल, तो ये 5 बुक्स आपको रिकमेंड की जा रही हैं इस कोर्स के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। आप ये 5 बुक देख लें, आपको मिल जाए तो वंडरफुल, ज़बरदस्त बात हो जाएगी। ये 5 बुक्स कौन सी हैं? द फर्स्ट बुक इज़ द साइकोलॉजी ऑफ एंटरटेनमेंट मीडिया, ब्लरिंग द लाइंस बिटवीन एंटरटेनमेंट एंड परसुएशन। और सेकंड बुक है अ कॉग्निटिव साइकोलॉजी ऑफ मास कम्युनिकेशन। और थर्ड है मीडिया साइकोलॉजी। फोर्थ जो है वो है मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ मास मीडिया। इसके बाद जो बुक आ रही है वो है मीडिया इफेक्ट्स, एडवांसेस इन थ्योरी एंड रिसर्च। तो ये 5 बुक्स अगर आपको मिल जाती हैं तो जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी ये सारा कोर्स कंटेंट कवर करने में। Introduction to communication is the first part of this course. In this part, we will study what is communication, communication process, Osgood-Schramm model, types of communication based on participants, types of communication based on use of words. Definition of communication. Communication is the transmission of a message from a source to a receiver. It is the imparting or exchanging of information from sender to receiver via a medium. Harold Laswell in 1948 said that a convenient way to describe communication is to answer these questions. Who says what, through which channel, to whom, with what effect? After completing this part, the part is Introduction to Communication. The objectives will be to provide an overview of the process and types of communication. और इसके learning outcomes क्या होंगे? After completion of this part, the students will be able to understand the process of communication and the types of communications based on the number of participants and the use of words. ये इस चैप्टर की समरी है जो कि हम लेटर ऑन कवर करेंगे। इसमें समरी में कम्युनिकेशन प्रोसेस, सोर्स, मीडियम, रिसीवर, और इस पे जो क्रिटिसिज्म है वो भी हैं। कम्युनिकेशन रिक्वायर्स रिस्पॉन्स, देयर मस्ट बी शेयरिंग और correspondence of meaning, receiver passively accepts the message, no feedback. These are some criticism on this part, introduction to communication. तो समरी के अंदर हम ये चीज़ें हैं जो कि हम लेटर ऑन कवर करेंगे। इस पार्ट के अंदर मजीद जो चीज़ें हैं वो ऑस्गुड-श्रम मॉडल है। इसमें रेसिप्रोकल नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, नो क्लियर आइडेंटिफाइबल सोर्स और रिसीवर, ऑल पार्टिसिपेंट्स, interpreters work to create meaning by encoding and decoding messages,
फिर हम फर्दर करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन। फिर फर्दर हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन यूज ऑफ वर्ड्स में हम देखेंगे वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को। These are the 3 books, reference books, which are related to this part. और आप इसमें इन बुक्स से मजीद कम्युनिकेशन के बारे में जान सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। पहली बुक है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन स्टडीज, सेकंड है मोर देन वर्ड्स एंड इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन, और थर्ड है मैस कम्युनिकेशन थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। The next part of this course is mass communication. In this part, we will cover conceptual definitions, types of mass media, uses and gratification model, functions of mass communication. Later on, we will look into every topic in a pretty much detailed manner. What is the definition of mass communication? Mass communication is a process during which a mechanical device multiplies messages and takes it to a large number of people simultaneously. According to Mehta, mass communication is concerned with transmission of information, thoughts and opinions, entertainments, etc. at a time to a large number of heterogeneous audiences. As explained by R.P. Molo, mass communication is a process through which an individual, organization or government communicates with general public. What are the objectives of this part? To introduce the students the types of mass media, functions of mass communication and the uses and gratification model. What will be the learning outcomes of this part? Students will be able to understand the types of mass media. They will learn how the masses use media for gratification of their needs. Summary of this part. As we have already discussed the definition of mass communication is a process during which a mechanical device multiplies messages and takes it to a large number of people simultaneously. Mass media, the means of mass communication, broadcasting, publishing and the internet regarded collectively. Uses and gratification model. People are aware of their needs. They use media to gratify their needs. Categories: cognition, diversion, social utility, withdrawal. Functions of mass communication: to inform, to entertain, to persuade, to educate and transmission of culture. These are the 2 books which are very helpful for this part. These 2 reference books are The Process and Effects of Mass Communication, Mass Communication Theories. आप इन बुक्स से मजीद तफसील के साथ मैस कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ सकते हैं। प्रिंट मीडिया, इस पार्ट के अंदर हम जो है ना प्रिंट मीडिया की हिस्ट्री और देन येलो जर्नलिज्म क्या है इसके बारे में हम देखेंगे, और फिर 5 W's and 1 H के बारे में हम डिटेल में देखेंगे जो कि इस पार्ट का हिस्सा है। Definitions of print media. Print media is one of the oldest and basic forms of communication. It includes newspapers, weeklies, magazines, monthlies, banners and graphics, posters and other forms of printed material. The contribution of print media is providing information and transfer of knowledge is remarkable. Even after the advent of electronic media, the print media has not lost its charms or relevance. Print media has the advantage of making a longer impact on the minds of the reader with more in-depth reporting and analysis. Objectives of this part are to introduce the students
to the history of print media and its role in dissemination of information. Students will learn about yellow journalism and important components of news. What are the learning outcomes of this part? After the completion of this part, the students will be able to identify yellow journalism and will be able to understand the important components of news. इस पार्ट की अगर समरी को देखें तो हम प्रिंट मीडिया की डेफिनेशन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. Print media is one of the oldest and basic forms of communication. It includes newspapers, weeklies, magazines, monthlies, banners and graphics, posters and other forms of printed material. Acta Diurona was first predecessor to common newspaper in 59 BC. It is the Latin word for daily acts. Acta Diurona acted as Gazette of daily Roman official notices. During those times, news was carved into wood or stone and then presented to people. Any journalism that treats news in an unprofessional or unethical fashion is termed as yellow journalism. Techniques include exaggeration of news events, scandalous or untrue information, presents badly searched news and eye-catching headlines in order to sell news. अगर हम समरी में देखें तो न्यूज इज एनीथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी. The 5 W's and 1 H are questions whose answers are considered basic in information gathering. They are often mentioned in research and police investigations. They constitute a formula for getting the complete story on a subject. According to the principle of the 5 W's, a report can only be considered complete if it answers these questions, starting with an interrogative word. Who is it about? What happened? When did it take place? Where did it take place? Why did it happen? प्रिंट मीडिया से रिलेटेड जो रेफरेंस बुक्स हैं वो ये दो हैं. फर्स्ट वन इज राइटिंग एंड रिपोर्टिंग न्यूज, अ कोचिंग मेथड. सेकेंड वन इज राइटिंग फॉर न्यूज मीडिया, द स्टोरी टेलर्स क्राफ्ट. इन बुक्स से आप मजीद प्रिंट मीडिया के बारे में स्टडी कर सकते हैं. नेक्स्ट पार्ट जो इस कोर्स का है वो न्यूज एंड एजेंडा सेटिंग है. इसके अंदर हम जो चीजें देखेंगे वो इन्वर्टेड पैरामिड, एलिमेंट्स ऑफ न्यूज एंड न्यूज वर्दीनेस, और फिर हम फर्दर एजेंडा सेटिंग के बारे में देखेंगे. डेफिनेशन. पहले हम न्यूज की डेफिनेशन देखते हैं. News is information that is published in newspapers and broadcast on radio and television about recent events in the country or world in a particular area of activity. जबकि एजेंडा सेटिंग की डेफिनेशन कुछ इस तरह है. एजेंडा सेटिंग is the idea that what the public thinks about is set by the media. The agenda setting theory was first introduced by Dr. Maxwell McCombs and Dr. Donald Shaw in 1972. This theory states that the news plays an integral part in the shaping of political realities. The amount of time spent on an issue and the information relied in a news story along with the story's position determines how much a reader learns and the amount of importance placed on the issue. Objectives of this part are to introduce the students to news citing and elements of newsworthiness. Students will also learn the role of media, especially news, in setting the public agenda. What are the learning outcomes of this part? Students will be able to learn inverted pyramid style of news writing and the elements of newsworthiness. Students will also be able to understand how the media agenda shapes the public agenda. इस पार्ट की जो समरी है
inverted pyramid. Most popular and widely used style of writing news. Method of front loading article. Readers receive most important information first. Lead. Attention grabbing finale. Most important to least important. News elements में proximity, prominence, timeliness, oddity, conflict, human interest, extremes, scandal. जबकि एजेंडा सेटिंग को स्पेसिफिकली देखें तो एजेंडा सेटिंग एबिलिटी ऑफ द न्यूज मीडिया टू इन्फ्लुएंस द salience of topics on the public agenda. Arrangement of news in media in accordance to the priority given to them. Paying attention to certain issues while ignoring the others. न्यूज़ एंड एजेंडा सेटिंग से रिलेटेड जो रेफरेंस बुक्स हैं वो ये 3 हैं. मीडिया साइकोलॉजी, एजेंडा सेटिंग, रीडिंग्स ऑन मीडिया, पब्लिक ओपिनियन एंड पॉलिसी मेकिंग. एजेंडा सेटिंग इन पब्लिक पॉलिसी इन हैंडबुक ऑफ पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस. इन बुक्स के अंदर हम मजीद न्यूज़ और एजेंडा सेटिंग के बारे में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और अपने नॉलेज को मजीद बढ़ा सकते हैं. नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट रेडियो. तो रेडियो के बारे में यहाँ हम चीज़ें देखेंगे. इसके बारे में जो हमारी इंफॉर्मेशन है या जो नॉलेज है वो हम गेन करेंगे. तो इसमें हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, राइज ऑफ रेडियो एज मैस मीडियम, गोल्डन एज, रेडियो एंड प्रोपेगेंडा. अगर हम रेडियो की डेफिनेशन के बारे में देखें तो रेडियो इज अ डिवाइस दैट यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉर कम्युनिकेशन. द मोस्ट फेमिलियर फॉर्म ऑफ रेडियो रिसीवर इज अ ब्रॉडकास्ट रिसीवर, often just called a radio, which receives audio programs intended for public reception transmitted by local radio stations. The sound is reproduced either by a loudspeaker in the radio or an earphone, which plugs into a jack on the radio. The radio requires electric power provided either by batteries inside the radio or a power cord which plugs into an electric outlet. All radios have a volume control to adjust the loudness of the audio and some type of tuning control to select the radio station to be received. इस पार्ट के ऑब्जेक्टिव्स ये हैं टू इंट्रोड्यूस द स्टूडेंट्स टू द फर्स्ट डिवाइस दैट अलाउड रियल टाइम mass communication, to give them an overview on how radio was used as a tool of propaganda during World War II. Learning outcomes जो हैं इस पार्ट के, students will be able to understand the role of radio in communication during World War I. They will be able to understand how radio programs were used as a tool of propaganda in World War II as well. Summary, इस पार्ट की summary जो है उसमें सब पार्ट्स ये हैं. First device to allow real-time mass communication, enabled information to be transmitted far and wide. Development of radio began in 1893 with Nikola Tesla's demonstration of wireless radio communication. His work laid foundation for other scientists who later worked to perfect the radio we know now. Early radios acted as devices for naval ships to communicate with other ships and with land stations. The initial radio was unable to transmit speech, instead sent Morse code. Radio saw a surge of use during First World War. Both sides used radio to relay messages to troops and top officials. Further हम देखें तो after the end of the war, with the growth of radio receivers, broadcasting began in Europe and the US. Propaganda played an important role before and throughout World War II. In both the United States and Nazi Germany, radio propaganda proved to be successful in finding the support needed for World War II. German radio made a direct approach to sending out their messages. Hitler took complete control over what was aired on the radio. Unlike American radio propaganda at the time, the radio was less fun and more serious in tune.
American radio would mix news shows with comedy shows and advertising. German radio aired news briefs and shows that focused on German Empire or speeches made to glorify Hitler and his beliefs. रेडियो के बारे में मजीद स्टडी करने के लिए ये दो रेफरेंस बुक्स हैं. फर्स्ट वन इज द अर्ली डेज ऑफ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग. सेकेंड वन इज रेडियो गोज टू वॉर, द कल्चरल पॉलिटिक्स ऑफ प्रोपेगेंडा ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II. नेक्स्ट पार्ट इज टेलीविजन एंड कल्टीवेशन थ्योरी. इस पार्ट के अंदर जो सब टॉपिक्स हैं वो ये हैं: rejection of hypodermic needle theory, emergence of stalagmite theories, cultivation analysis, mean word syndrome, heavy and light fevers, cultivation effects. इस पार्ट के अंदर हम देखें तो डेफिनेशंस हैं. पहली डेफिनेशन जो है टेलीविजन की है: टेलीविजन एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑफ ट्रांसमिटिंग ट्रांसिएंट इमेजेस of fixed or moving objects together with sound over a wire or through space by operators that converts light and sound into electrical waves and reconverts them into visible light rays and audible sound. जबकि कल्टीवेशन थ्योरी की डेफिनेशन देखें तो कल्टीवेशन थ्योरी examines the long term effects of television. The primary proposition of cultivation theory states that the more time people spend living in the television world, the more likely they are to believe social reality aligns with the reality portrayed on television. और इस पार्ट के जो objectives हैं वो हैं to give students an overview of the cultivation effects of television viewing. जो learning outcomes हैं वो हैं: students will be able to understand how watching television can shape the social reality of the viewers. इस पार्ट की अगर हम समरी को देखें और उसमें देखेंगे ये फर्दर जो सब टॉपिक्स हैं वो ये हैं: टेलीविजन इज अ टेलीकम्युनिकेशन मीडियम यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग मूविंग इमेजेस इन मोनोक्रोम, black and white or in color, and in 2 or 3 dimensions and sound. In the 1950s and 60s, television news produced perhaps some of its finest performances. The televised debates between Kennedy and Nixon were credited with giving JFK a slim election victory. Filmed coverage of the civil rights movement and live coverage of Martin Luther King's march brought those issues into sharp focus. Coverage of the Vietnam War brought war into the living rooms of citizens for the first time. इस पार्ट के अंदर हम फर्दर देखें तो डिक्लाइन ऑफ हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी. An intended message is directly perceived and wholly accepted by the receiver immediately. Emergence of stalagmite theories. Media effects occur gradually in a flow. Cultivation theory. Television shapes concepts of social reality, developed by George Gabners and Larry Cross, concerned with the effects of television programs on attitudes and behaviors of public. Cultivation theorists argue that television has long-term effects which are small, gradual, indirect, but cumulative and significant. Television is responsible for shaping or cultivating viewers' conceptions of social reality. Groups of television viewers: heavy viewers, more influenced by social reality portrayed on television. Light viewers, less influenced by the social reality portrayed on television. टेलीविजन एंड कल्टीवेशन थ्योरी से रिलेटेड ये 4 रेफरेंस बुक्स हैं. पहली है मीडिया साइकोलॉजी, दूसरी है द साइकोलॉजी ऑफ एंटरटेनमेंट मीडिया, blurring the lines between entertainment and persuasion. तीसरी है A Cognitive Psychology of Mass Communication. चौथी है Media Effects, Advances in Theory and Research. ये बुक्स आपको मजीद
टेलीविजन एंड कल्टीवेशन थ्योरी के बारे में जानकारी दे सकती हैं। Our next part is television and formation of judgments. This part has 5 subtopics. First one is cultivation judgments. Second is construction of judgments. Third is availability heuristic. Fourth is simulation heuristic. And fifth one is overview of media consumption and judgments. इस पार्ट के अंदर जब हम डेफिनेशन को देखें तो जजमेंट इज द मेंटल एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग, form an opinion and reach a decision. According to cultivation theory, there are 2 forms of judgment. Cultivation measures. First order cultivation judgments refer to biased frequency estimations of demographic facts such as the amount of violent crime or the percentage of police officers of all workforce, mainly measured on societal level. Second order cultivation judgments address more fundamental perceptions on a personal level, for example attitudes, beliefs and values. The most prominent perception is the so-called mean word syndrome. Objectives जो इस पार्ट के हैं वो ये हैं to introduce the students to the concept of formation of judgments as the result of viewing television programs. जो learning outcomes हो सकते हैं वो ये हैं कि students will be able to understand how television content shapes the viewers' judgments on personal and societal level. इस पार्ट की अगर समरी देखें तो समरी में ये जो डिटेल दी हुई है ये ब्रीफली दी गई है। इसमें according to the cultivation theory there are 2 forms of judgment or cultivation measures. First order demographic measure pertains to those that relate to the facts of television and social world, those aspects of the television world that can be objectively compared with the same aspects of the real world. Second order value system measure pertains to the values, attitudes and beliefs that might be cultivated from television content. The cultivation effect tends to be observed more strongly and more often for first order than for second order beliefs. इस पार्ट के अंदर फर्दर हम देखें तो मजीद कुछ सब टॉपिक्स आते हैं। उसमें हैं like availability heuristic, mental shortcut that leads us to draw conclusions based on what comes to mind immediately. The information that people have been repeatedly exposed to become more relevant to them includes things we recall quickly or things we see. Simulation heuristic में people may resort to basing their estimates on the ease with which a relevant example can be imagined. When people are induced to imagine a particular event such as winning a contest or contracting a disease, they provide higher estimates of the probability that they will experience these events. Accessibility of relevant examples is influenced by media consumption. More coverage of deaths caused by accidents and homicides as compared to deaths caused by strokes. इस पार्ट से रिलेटेड ये 4 रेफरेंस बुक्स हैं। फर्स्ट इज मीडिया साइकोलॉजी, सेकेंड इज द साइकोलॉजी ऑफ एंटरटेनमेंट मीडिया, blurring the lines between entertainment and persuasion. Third is a cognitive psychology of mass communication. Fourth is media effects, advances in theory and research. इन बुक्स से आप मजीद इंफॉर्मेशन और नॉलेज ले सकते हैं अबाउट टेलीविजन एंड फॉर्मेशन ऑफ जजमेंट्स के बारे में। नेक्स्ट पार्ट जो है वो एडवर्टाइजिंग है, जो कि वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसमें जो टॉपिक्स कवर होंगे वो आइडा फार्मूला है। आइडा स्टैंड्स फॉर अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। क्लासिफिकेशंस ऑफ एडवर्टाइजिंग के ऊपर बात होगी, इसके ऑब्जेक्टिव्स, एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बात होगी, एंड देन सोशल रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग के ऊपर डिस्कशन होगी।
एडवर्टाइजिंग की अगर हम डेफिनेशन को देखें तो एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि एडवर्टाइजिंग इज एनी कम्युनिकेशन यूजुअली पेड फॉर specifically intended to inform and or influence one or more people. It is a paid message intended to inform people about something or to influence them to buy or try something. Advertising is the action of calling public attention to an idea, good or service through paid announcements by an identified sponsor. और इस पार्ट के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो ये हैं कि टू इंट्रोड्यूस द स्टूडेंट्स टू द क्लासिफिकेशन एंड सोशल रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग। और लर्निंग आउटकम्स जो आ सकते हैं इस पार्ट के बाद वो ये हैं कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विल बी एबल टू लर्न अबाउट द सोशल रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग। इस पार्ट की अगर समरी को देखें तो वन ऑफ द फाउंडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग इज नोन एज आइडा। द एक्रोनिम स्टैंड्स फॉर अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर और डिसीजन एंड एक्शन। It's often said that if your marketing or advertising is missing just one of the 4 AIDA steps, it will fail and it will fail hard. American advertising and sales pioneer Elias St. Elmo Levis, a legend in industry, coined the phrase and the approach. As far back as 1899, Levis talked about catching the eye of the reader to inform him, to make a customer of him. By 1909, that had evolved several times, becoming attract attention, awaken the interest, persuade and convince. अगर क्लासिफिकेशंस को देखें तो क्लासिफिकेशंस ऑफ एडवर्टाइजिंग इसमें प्रिंट, ब्रॉडकास्ट, आउटडोर, कोवर्ट, पब्लिक सर्विस, सोशल मीडिया आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग को देखें तो इसमें ट्रायल, कंटिन्यूटी, ब्रांड स्विच, स्विचिंग बैक आ जाते हैं। While social role of advertising covers deception in advertising, the subliminal advertising, effect on our value system, development of society and growth of technologies, choices for buyers, healthy competitions, information on social, economic and health issues. एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड ये 3 रेफरेंस बुक्स हैं जिनमें आप मजीद एडवर्टाइजिंग के बारे में जान सकते हैं और नॉलेज ले सकते हैं। First one is media psychology, second is advertising principles and practice, third is the media handbook, a complete guide to advertising media selection, planning, research and buying. Next part is advertising campaigns. इसके अंदर हम जो कवर करेंगे steps in advertising process और techniques of advertising। यहाँ पे हम पहले बात करेंगे एडवर्टाइजिंग कैंपेन की डेफिनेशन के बारे में। तो एडवर्टाइजिंग कैंपेन की डेफिनेशन ये है, एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन इज अ स्पेसिफिकली डिजाइन्ड strategy that is carried out across different mediums in order to both achieve results and to increase brand awareness, sales and communication within a specific market. An advertising campaign is a series of advertisement messages that share a single idea and theme which make up an integrated marketing communication. The campaign theme is the central message that will be received in the promotional activities and is the prime focus of advertising campaign, as it sets the motive for the series of individual advertisements and other marketing communications that will be used. The campaign themes are usually produced with the objective of being used for a significant period, but many of them are temporal due to factors like being not effective or market conditions, competitions or marketing mix. तो इस पार्ट के ऑब्जेक्टिव्स अगर देखें तो ऑब्जेक्टिव में ये है कि टू इंट्रोड्यूस द स्टूडेंट्स
to the steps and techniques of advertising campaigns. और learning outcomes जो हो सकते हैं वो ये हैं कि students will be able to learn the process of conduction a successful advertising campaign. They will also understand the techniques that are used by advertisers to achieve their objectives. Here is the summary of this part. This summary covers some of the most important steps an advertiser needs to undertake are as follows. The SWOT analysis of the product and the company. Set up your main objectives. Research the market, the competition, your audience. Identify your target audience. Select your channels. Brainstorm for fresh ideas. The design process. Deliver your advertisements. Quantifying and analyzing the results. Here are some very common and most used techniques used by the advertisers to get desired results. वो ये हैं emotional appeal, promotional advertising, bandwagon advertising, facts and statistics, unfinished ads, visual words, endorsements, complimenting the customers, ideal family and ideal kids, patriotic advertisements, questioning the customers, bribe, surrogate advertising. एडवर्टाइजिंग कैंपेन से रिलेटेड ये सेम 3 रेफरेंस बुक्स हैं जो एडवर्टाइजिंग को भी कवर करती हैं और इसके अंदर आप मज़ीद एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स के बारे में पढ़ और जान सकते हैं. फर्स्ट इज मीडिया साइकोलॉजी, सेकेंड इज एडवर्टाइजिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस, थर्ड इज द मीडिया हैंडबुक, a complete guide to advertising media selection, planning, research and buying. Propaganda is the another part of this course content. Propaganda के अंदर हम देखेंगे types of propaganda, techniques of propaganda. प्रोपेगेंडा की डेफिनेशन को अगर डिस्कस करें तो प्रोपेगेंडा की डेफिनेशन ये है. प्रोपेगेंडा इज अ फॉर्म ऑफ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर दैट इन्वॉल्व्स द स्प्रेडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन and ideas to advance a cause or discredit an opposing cause. In their book Propaganda and Persuasion, जो कि 2011 में पब्लिश हुई, Gareth S. Jovett and Victoria O'Donnell define propaganda as the deliberate and systematic attempt to shape perceptions, manipulate cognitions, and direct behavior to achieve a response that furthers the desired इंटेंट ऑफ प्रोपेगेंडिस्ट. तो इस पार्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि टू इंट्रोड्यूस द स्टूडेंट्स टू द टाइप्स एंड टेक्निक्स ऑफ प्रोपेगेंडा. जो लर्निंग आउटकम्स आ सकते हैं इस पार्ट के वो ये हैं कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ प्रोपेगेंडा. दे विल आल्सो लर्न विच टेक्निक्स आर यूज्ड बाय प्रोपेगेंडिस्ट्स टू अचीव द डिजायर्ड रिस्पॉन्स फ्रॉम द मैसेज. इस पार्ट की समरी को अगर देखें तो प्रोपेगेंडा की डेफिनेशन जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो ये है कि प्रोपेगेंडा इज द डेलिब्रेट एंड सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू शेप परसेप्शंस, मैनिपुलेट cognitions and direct behavior to achieve a response that furthers the desired intent of the propagandist. तो इसमें जो टाइप्स हैं, फर्स्ट टाइप है वाइड प्रोपेगेंडा, comes from openly identifiable source, characterized by gentler method of persuasion. For example, standard PR techniques, one-sided presentation of argument. Or what is the black propaganda? Black propaganda identified as being from one source but in fact from another source, spread lies, fabrications and deceptions. नेक्स्ट जो टाइप है प्रोपेगेंडा की वो है ग्रे प्रोपेगेंडा. इसमें हम देखते हैं without any identifiable source or author, accuracy of information is uncertain. और जो टेक्निक्स हैं प्रोपेगेंडा की वो ये हैं नेम कॉलिंग, glittering generality, transfer, testimonial, plain folks, card staking, bandwagons, appeal to authority, appeal to prejudice, argumentation, black and white falsy, beautiful people.
इस पार्ट से रिलेटेड ये दो रेफरेंस बुक्स हैं। फर्स्ट है कि वॉर, मीडिया एंड प्रोपेगेंडा अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव, और सेकंड जो है कि वो है प्रोपेगेंडा। इन दोनों बुक्स से मजीद प्रोपेगेंडा के बारे में पढ़ा जा सकता है, स्टडी किया जा सकता है। पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ मास मीडिया इज अनदर पार्ट ऑफ दिस कोर्स कंटेंट। इसमें हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग, कंसेंट, इल्यूजन ऑफ चॉइस, फॉल्स नीड्स, प्रोपेगेंडा मॉडल। तो ये चीजें हम इसके अंदर देखेंगे। पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ मास मीडिया की डेफिनेशन देखें तो ये इस तरह है कि पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ मीडिया इज अ पावर रिलेशन बिटवीन द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मीडिया कंजम्पशन एंड culture. It is an interplay between economic, political and communication systems within the structure of global capitalism and corporate culture. McKinsey in 2000 identifies two main dimensions in the political economy of mass media. It addresses how media outlets communicate content and influence the existing class, social relations in the context of economic factors, how media ownership, support mechanism, advertising and the government policies influence media behavior and content. और इस पार्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं कि टू इंट्रोड्यूस द स्टूडेंट्स टू द concept of political economy of mass media and to make them understand how news reaches the audience through several filters. और लर्निंग आउटकम्स की बात की जाए तो वो ये है कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ द मीडिया प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन टू द ऑडियंस आफ्टर केयरफुली फिल्टरिंग द कंटेंट फॉर देयर इंटरेस्ट्स. Political economy of mass media. Its summary. In their book Manufacturing Consent, Herman and Chomsky say a propaganda model focuses on this inequality of wealth and power and its multi-level effects on mass media interests and choices. It traces the routes by which money and power are able to filter out the news fit to print, marginalize dissent, and allow the government and dominant private interests to get their messages across the public. Media operates as a business which sells its products, readers and subscribers to other business entities that do their advertisements in media rather than performing the function of disseminating the news for the public. The news is being misshaped and reformed from its original form. Herman and Chomsky call the factors which misshape news as filters. Further हम summary के अंदर देखें तो ये है कि the news is being filtered by each of these factors before reaching its audience or general public. The 5 filters are size, ownership and profit orientation of mass media, funding, source, flakes, anti-communism, ideological control. इस पार्ट से रिलेटेड जो बुक है वो हरमन और चॉम्स्की की है। हरमन और चॉम्स्की ने ये 1988 में ये बुक लिखी थी। वही जो है बुक है मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द मास मीडिया। इसके अंदर मजीद आप पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ मास मीडिया के बारे में देख सकते हैं। सेकेंड लास्ट पार्ट जो इस कोर्स का है वो है मीडिया एंड ग्लोबलाइजेशन, और इसके अंदर ये टॉपिक पढ़ाए जाएंगे या पढ़े जाएंगे। फर्स्ट वन इज सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल एंड लीगल एस्पेक्ट्स, प्रैक्टिसेस ऑफ ग्लोबलाइज्ड मीडिया, हेटेरोजेनाइजेशन, होमोजेनाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन को देखें तो इस तरह है कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? Globalization is the spread of products, technology, information and jobs across national borders and cultures. In economic terms, it describes an interdependence of nations around the globe fostered through free trade. On the upside, it can raise the standard of living in poor and less developed countries by providing job opportunity, modernization and improved access to goods and services.
On the downside, it can destroy job opportunities in more developed and high-wage countries as the production of goods moves across borders. और इस पार्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें यह है कि टू गिव स्टूडेंट्स एन ओवरव्यू ऑफ द प्रैक्टिसेस ऑफ ग्लोबलाइज्ड मीडिया एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द मैसेस. और लर्निंग आउटकम्स क्या हो सकते हैं इस पार्ट के? स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड how the practices of globalized media are affecting the audiences around the globe. इस पार्ट को अगर हम ब्रीफली डिस्कस करें तो उसकी समरी कुछ इस तरह है कि फ्री मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, services and people across the world in a seamless and integrated manner, interconnectedness and integration of economies and cultures due to the rapid spread of IT and communications. Globalization has grown beyond economics to become a social, cultural, political and legal phenomenon. Before the 1980s, domestically owned radio stations, television stations and newspapers. Now globalized media, new source of information and entertainment. According to a popular belief, globalized media is exporting American culture because of the huge presence of media conglomerates in USA. Further हम इस पार्ट को briefly discuss करें तो some people are of the view that globalization is the transfer of ideas and culture from developed Western countries to the third world nations. This results in the homogenization of culture throughout the world and destroys the individual identity or culture of underdeveloped countries. Globalization and media influence. Global media market, commercialization of media, destruction of individual identities, media imperialism, over-concentration of mass media, social issues sidelined, exaggeration of reality's chaotic state of society. इस पार्ट से रिलेटेड जो रेफरेंस बुक्स हैं वो ये दो हैं. फर्स्ट वन इज मीडिया इफेक्ट्स, एडवांसेस इन थ्योरी एंड रिसर्च. सेकेंड इज मीडिया एंड ग्लोबलाइजेशन, व्हाई द स्टेट मैटर्स. आप इन दो बुक्स से मजीद मीडिया और ग्लोबलाइजेशन के बारे में नॉलेज ले सकते हैं. इस कोर्स का जो लास्ट पार्ट है वो है मीडिया एंड वायलेंस. इस पार्ट के अंदर जो हम सब टॉपिक्स पढ़ेंगे वो ये हैं. फर्स्ट वन इज इमिटेशन, सेकेंड इज डिसेंसिटाइजेशन, थर्ड इज हॉस्टिलिटी, फोर्थ वन इज strategies for reducing aggression. इस कोर्स के लास्ट पार्ट की डेफिनेशन को देखें तो वो कुछ इस तरह है. The intentional use of physical force or power, threatened or actual, against oneself, another person or against a group or community that either results in or has a high likelihood of resulting in injury, death, psychological harm, maldevelopment or deprivation. Exposure to violence in media, including television, movies, music, and video games, represents a significant risk to the health of children and adolescents. Extensive research evidence indicates that media violence can contribute to aggressive behavior, desensitization to violence, nightmares and fear of being harmed. अगर हम इस पार्ट के ऑब्जेक्टिव्स को देखें तो वो इस तरह है. To introduce the students to the effects of violent television content on the audience and to teach them strategies of reducing these effects. इस पार्ट के learning outcomes कुछ इस तरह है. Students will be able to learn how the violent content on television affects the attitudes and behavior of the audience. They will also learn the strategies of reducing aggression amongst children. इस पार्ट की जस्ट समरी को अगर देखें तो उसमें ये है कि violence in the media has been increasing and reaching proportions that are dangerous, said Emmanuel Tane, MD, a retired clinical professor of psychiatry at Wayne State University and a forensic psychiatrist for more than 50 years.
You turn on the television and violence is there. You go to a movie and violence is there. Tane told Psychiatric Times, reality is distorted. If you live in a fictional world, then the fictional world becomes your reality. There are several ways in which media promotes aggression, such as imitation, desensitization, hostility. And what are the strategies for reducing aggression? Interventions, media literacy. इस पार्ट से रिलेटेड अगर रेफरेंस बुक्स देखें तो यहाँ पे ये 4 मेंशन्ड हैं. मीडिया साइकोलॉजी, सेकेंड इज द साइकोलॉजी ऑफ एंटरटेनमेंट मीडिया, blurring the lines between entertainment and persuasion. Third is a cognitive psychology of mass communication, and the last one is media effects, advances in theory and research. तो स्टूडेंट्स ये पूरे कोर्स की आउटलाइन है जो कि मैंने बड़ी डिटेल में इसका एक ओवरव्यू दिया है जो आप ड्यूरिंग होल सेमेस्टर आप कंप्लीट करेंगे. और आई होप सो कि इसमें जो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई इश्यूज हैं तो आप ये वीडियो पूरी देखें, बार बार देखें, 1 2 3 दफ़ा. जब आप इसको देखेंगे तो आप ग्रैब करना शुरू कर देंगे कि इस कोर्स के अंदर एक्चुअली क्या चीज़ है. ओके, थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.